हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो जिससे जो है नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ये टॉपिक अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि सूरदास एवं नंददास से संबंधित है। ठीक है, सूरदास जो है अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को, और नंददास को जो है जड़िया कवि कहा जाता है। मित्रों, ये दो ऐसे कवि हैं जिनमें जो है जिनमें से दो प्रश्न जो है हर एक एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है मित्रों, आइए वीडियो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपको जो भी उपयोगी बातें हों, उपयोगी टॉपिक हों, उसमें आप लिख सकें और उसे याद कर सकें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में आप सफल हो सकें। ठीक है मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सूरदास से। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। अब ये किसके अनुसार है, ये साक्ष्य कहाँ से लिया गया है, आइए देखते हैं। क्या है, सूरदास के जीवन वृत्त के लिए बहिर्साक्ष्य के रूप में भक्तमाल जो कि नावादास ने लिखा है, 84 वैष्णवन की वार्ता जो कि गोकुलनाथ ने लिखी है, और वल्लभ दिग्विजय जो कि यदुनाथ ने लिखी है, का आधार लिया गया है। इनके जो है इनके वृत्त के लिए, जीवन वृत्त के लिए 3 पुस्तकों का आधार लिया गया है। ठीक है, आपने देख लिया। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार क्या है, अनुसार वे दिल्ली के निकट जो है सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट जो है 1509 या 10 में हुई थी। ठीक है, तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य पारसौली गांव में रहने लगे थे, शिष्य बनकर पारसौली गांव में रहने लगे थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी में, किसका, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, यह विवाद है। ठीक है, काहे में विवाद, कौन सी पुस्तक में, 84 वैष्णवन की वार्ता में जो कि गोकुलनाथ ने लिखी हुई है। उनके निधन पर गोसाई विठलनाथ ने कहा था, जब सूरदास का निधन हो गया था तो गोसाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, नेट में आ चुका क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे। गोसाई विठलनाथ ने कहा था, क्या कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लो। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ये है, ये बात किसने कही थी, गोस्वामी विठलनाथ ने कही थी। किसके लिए कही थी, तो सूरदास के लिए कही गई थी। ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने की थी। ठीक है, और 1519 में की थी। इसी मंदिर में कीर्तन और कीर्तन सेवा को सूरदास को वल्लभाचार्य ने सौंप दी थी। कौन से मंदिर की, ये श्रीनाथ जी के मंदिर की। ठीक है, याद रखना है आपको। सूरदास की 3 कृतियां प्रसिद्ध हैं जो कि मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। सूर सागर है, सूर सारावली है, और साहित्य लहरी है। ठीक है, आइए देखिए। साहित्य लहरी साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई के वंशज थे। एक पद में इन्होंने ये बात स्वीकार करी है। इस कुल में हरिचंद के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। ये इन्होंने, इसके एक सूरसागर का एक पद है, उसमें ये बात सूरदास ने स्वीकार करी है। ठीक है, सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सूरदास की भक्ति कैसी थी, तो पहले तो दास्य भाव की थी, और जब ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आ गए तब इनकी भक्ति जो है सख्य भाव की हो गई। ठीक है, दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरदास की सूर सागर की कथा याद रखना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, सूर सागर की कथा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। ठीक है, साहित्यिक लहरी में क्या है मित्रों, ये क्वेश्चन बनते हैं कि साहित्य लहरी में क्या है, या दृष्टिकूट पद किसमें संकलित है, साहित्य लहरी में, सूरसागर में, सूरसागर, ये ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि दृष्टिकूट पद जो है साहित्य लहरी में संकलित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, देखिए। सूरदास जो है, सूरदास की भक्ति जो है, भक्ति का मेरुदंड क्या है, पुष्टि मार्ग है।
ठीक है। सूरदास की भक्ति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग होता क्या है? ये क्वेश्चन बनता है कि पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। वहीं सूरदास भी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जा पर दीना नाथ ढरै, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे, सूर पतित तर जाए, तनक में जो प्रभु नेक दरै। ठीक है, ये सूरदास के ये आ सकता है। ये पंक्तियां किसने कही हैं? तो ये सूरदास ने कही है। ठीक है, अनुग्रह के आगे ज्ञान कर्म योग उपासना सब निरर्थक हैं। ठीक है, अनुग्रह के आगे सूर की भक्ति सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति। आगे चल के जब ये बल्लभाचार्य से मिले, हमने आपको बताया, तब इनकी भक्ति कैसी हो गई? सखी भाव की या सख्य भाव की हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूर्य की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग्वैदग्ध्य पूर्ण अंश है। भ्रमर गीत जो है ये सूरसागर का एक अंश है, एक खंड है जो क्या है? सबसे अच्छा है, मर्म स्पर्शी और बागवय दग्ध पूर्ण अंश है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है भ्रमर गीत में? देखिए, भ्रमर गीत में क्या कहा गया है? भ्रमर गीत जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है, यह एक सुंदर उपालंब। देखिए, क्वेश्चन आता है कि भ्रमर गीत कैसा जो है, मतलब भ्रमर गीत में क्या दिखाया गया है? तो ये कैसा काव्य है? तो उपालंब काव्य है। ठीक है, उलाहना दी है। और किसने उलाहना दी है? जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण सगुण का मंडन किया गया है। निर्गुण का खंडन किया गया है किसमें? भ्रमर गीत में। और सगुण का मंडन किया गया है। ठीक है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना के आचार पर किया गया है, तर्क पद्धति पर नहीं। भ्रमर गीत के कुछ प्रसिद्ध पद हैं। ये पद जो आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों, इनमें से एक आध पंक्ति जरूर एग्जाम्स में पूछ दी जाती है। आइए देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, जो भी भ्रमर गीत है इसमें क्या किया गया है? निर्गुण की उपासना पे बल नहीं दिया गया है। ठीक है, निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन किया गया है। निर्गुण कौन देश को वासी, प्रीति कर दीनी गरे छुरी, उर्मे माखन चोर अड़े, अखियां हरि दर्शन की भूखी। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देवकी सो कहियो। ये भी मतलब ऐसे आता है कि सूरदास के जो कहाँ से लिया गया? तो भ्रमर गीत सार से लिया गया है। बिलग जन मानहु उधव प्यारे, गोकुल सबे गोपाल उपासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। ठीक है, देखियत कालिंदी यतिकारी। ये भी मित्रों बहुत अच्छा है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए हैं तो ये कहते हैं ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मतलब हमें ब्रज जो है याद नहीं जाती है, मतलब हमेशा ब्रज याद आता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। यह है सूर्य ने नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना की है वह मौलिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला एवं प्रेम लीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य जैसा समर्थ कभी ही कर सकता है। ठीक है, इसमें सूर्य की प्रशंसा में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। अब ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मतलब ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये किसने कहा है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है मित्रों। आपको अगर कहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। क्या है? किधो सूर को सर लग्यो, किधो सूर को पीर, किधो सूर को पद लग्यो, बेद्यो सकल शरीर। ठीक है, ये दोहा इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, लेकिन अभी ये किसने कहा है ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये अभी कहीं भी नहीं मिला है। आइए देख लेते हैं। इस धारा के दूसरे कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के दूसरे कवि हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लेते हैं। वो कवि है नंददास। क्या है मित्रों? नंददास।
ठीक है, देख लेते हैं क्या है। नंददास का जन्म जो है 1533 में, 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं। नंददास की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। ये किसके शिष्य हैं? ये हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। ठीक है, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, इन्हें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप में अपना शिष्य बनाकर शामिल किया था। नंददास जी के बारे में जो विवरण गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णवन की वार्ता में है, उसे शुक्ल जी ठीक नहीं मानते हैं। ठीक है, वार्ता ग्रंथों में उन्हें प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है। कहीं कहीं पे इन्हें नंददास को तुलसीदास का भाई बताया गया है, जो नितांत रूप से गलत हो चुका है। ठीक है, समता वल्लभ संप्रदाय को महिमा मंडित करने हेतु वार्ता ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में सूकर क्षेत्र सोरो के रामपुर गांव में हुआ था तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसी गंगा पर हुई थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेने पर उनका जीवन ही बदल गया। गोस्वामी विट्ठलनाथ से जब इन्होंने दीक्षा ले ली पुष्टि मार्ग की, तो इनका जीवन ही बदल गया। सूरदास के संपर्क में आकर उनकी भक्ति भावना देखकर उनका शास्त्र मोह भंग हुआ। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आइए देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। इम्पोर्टेंट है मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन तब भी इनमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, पक्का आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। क्या है मित्रों? ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के उपरांत नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन्होंने नंददास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण देखिए। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बाराखड़ी, सुदामा चरित्र इन्होंने भी लिखा। नंददास ने भी एक लिखा है, नरोत्तम दास ने भी सुदामा चरित्र लिखा है, आप याद रखिएगा। रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। अनेकार्थ मंजरी आप ध्यान से देखिए, बस यही तो इम्पोर्टेंट होता है मित्रों। देखिए, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी दोनों ही शब्दों के क्या हैं? पर्याय कोश हैं। इसमें जो है पर्यायवाची के शब्दों की भरमार है, वही इसका जो है वर्ण विषय है। मान मंजरी चमत्कार प्रधान रचना है। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं, छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया हुआ है। वह उनके प्रकांड पांडित्य का बोधक ग्रंथ है। विरह मंजरी में कृष्ण की विरह की एक ब्रजवासी की विरह दशा का भावात्मक चित्रण है। विरह मंजरी में क्या है मित्रों? कृष्ण की एक विरह एक ब्रजवासी है जिसकी विरह दशा का भावात्मक चित्रण है। ठीक है, रूप मंजरी में क्या है? रूप मंजरी की प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना जाता है रूप मंजरी को। ठीक है, ये भी नंददास ने ही लिखा है। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ, आइए देखते हैं क्या है। रास पांचाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए, रास पांचाध्याय क्या है? रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है मित्रों? रास पांचाध्यायी है। ये कौन से छंद में लिखी गई है? रोला छंद में लिखी गई है, जिसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। इसमें जो है रास पंचाध्याय में कवि ने क्या लौकिक और पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियुक्त आत्मा जो है रास लीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा से मिलन को व्याकुल है। गोपी जो है श्री कृष्ण मिलन को व्याकुल है और प्रयत्नशील है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के विषय में यह कहा गया है। इसी मतलब ये जो क्वेश्चन आता है कि नंददास जड़िया जो कहा जाता है वो किस कवि के आधार, किस कृति के आधार पर कहा जाता है? वो रास पांचाध्यायी कृति के आधार पर कहा जाता है। इसी कृति के आधार पर नंददास को और कवि गड़िया नंददास जड़िया कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। एक इनकी कृति है भंवर गीत। भंवर गीत जो है भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें कविवर नंददास ने उद्धव गोपी संवाद और गोपियों की विरह दशा का निरूपण किया है। यह उनके दार्शनिक विचारों, परिपक्व ज्ञान एवं विवेक बुद्धि के साथ साथ जो है भक्ति का
भक्ति का ग्रंथ है। ठीक है, आइए ये से देख लेते हैं भ्रमर गीत परंपरा। ये देखिए, देखिए सॉरी मित्रों, थोड़ा वो हो गया। आइए फिर देखिए। ठीक है, भ्रमर गीत हो गया, नंददास ने ये इसमें किया है। ठीक है, निरूपण किया है। ये एक उनके दार्शनिक विचारों पर के विवेक बुद्धि के साथ साथ भक्ति भावना का भी परिचायक है। ठीक है, सिद्धांत पंचाध्याय, ये भी इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या है क्वेश्चन? सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत एक रास पंचाध्यायी हो गया। सिद्धांत पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। रास लीला की उन्होंने पारलौकिक एवं आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। नंददास की भाषा कवित्व शक्ति, शब्द चयन की योग्यता, विद्वता उत्कृष्ट कोटि की है। मधुर सरस ब्रजभाषा जैसा प्रयोग उन्होंने किया, वैसा सूर के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया। ठीक है, इसमें इसमें क्या किया गया है, इसमें आपने बता दिया, ये सब बता दिया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। भवन गीत परंपरा के कुछ काव्य हैं। ठीक है, अगर आपको लगे तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी होने वाली है। इस वजह से इस वीडियो का अंत यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है अगर आगे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए। ठीक है मित्रों, आप इसे ध्यान से देख के और इसे नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो भी आपके एग्जाम्स हो उसमें जो क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।